आधुनिक चिकित्सकों का मत। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, यह एक भैषजिक व दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध व व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशीय ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचरण में जाता है। मनुष्य का यह वीर्य ऊर्ध्वगामी होकर शरीर में फैलने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको स्त्रैण, दुर्बल, कृश कलेवर एवं कामोत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल अर्थात दुर्बल करता है और उसे मिर्गी एवं अन्य अनेक रोगों तथा मृत्यु का शिकार बना देता है। जननेंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर एवं अध्यवसायी वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनः अवशोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध व मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डियोलोई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व अर्थात वीर्य का संरक्षण परम आवश्यक है। डॉक्टर E.P. मिलर लिखते हैं, शुक्र स्राव का स्वैच्छिक या अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्य क्षय से विशेषकर तरुणावस्था में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में वर्ण, चेहरे पर मुहासे या विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्य स्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वासावरोध या कष्ट श्वास, यक्ष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष व मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन में निम्न प्रयोग मदद करेंगे। 80 ग्राम आंवला चूर्ण और 20 ग्राम हल्दी व मिश्री चूर्ण का मिश्रण बना लो। सुबह शाम 3-3 ग्राम यह मिश्रण फाँकने से 8-10 दिन में ही उपरोक्त सभी रोगों में चमत्कारिक लाभ होगा और वीर्य रक्षा में मदद मिलेगी। ओम अर्यमाय नमः मंत्र ब्रह्मचर्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्थलभस्ती भी वीर्य रक्षा का अमोघ उपाय है। लेटकर श्वास बाहर निकालें और अश्विनी मुद्रा अर्थात गुदा द्वार का आंकुचन प्रसरण श्वास बाहर ही रोक कर करें। ऐसे एक बार में 30-35 आंकुचन प्रसरण करें। 3-4 बार श्वास रोकने में 100 से 120 बार यह क्रिया हो जाएगी। यह ब्रह्मचर्य की रक्षा में खूब मदद करेगी। इससे व्यक्तित्व का विकास होगा ही। वात, पित्त, कफ जन्य रोग भी दूर होंगे। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेदः प्रजायते मेदस्यास्थिः ततो मज्जा मज्जया शुक्र संभव। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है,
5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। आकर्षक व्यक्तित्व का कारण। वीर्य के संयम से शरीर में अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरि ने ओज कहा है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ, आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहां जहां भी किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहां समझो वीर्य रक्षण का ही चमत्कार है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो उसकी कमाई लगभग 20 ग्राम वीर्य होगी। महीने की करीब 15 ग्राम हुए और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में खर्च होता है।